नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया डेली का नया शो शैतान और मैं हूं आपके साथ आलोक यात्री। वह कहीं भी हो सकता है, उसकी कोई भी शक्ल हो सकती है, वह भीड़ में भी मौजूद रहता है और सन्नाटा तो उसे बेहद पसंद है। अपराध का कोई समय नहीं होता और न ही अपराधियों का कोई ईमान, लेकिन जुर्म की दुनिया की हर खबर से हम करेंगे आपको खबरदार, निभाएंगे वह जिम्मेदारी जो आपको सावधान भी करेगी और जराइम दुनिया के हर सियासत से रूबरू भी कराएगी। एक हसीना, तीन दीवाने और मौत की वह साजिश जिसमें शव के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। आशिकी जब फितूर बन जाती है तो इंसान भी शैतान बन जाता है। उसे एक ऐसी महिला से प्यार हुआ जिसके कई चाहने वाले थे। वह उससे मिलने लगा, प्यार संबंधों में बदला, लेकिन महिला के एक आशिक को जब इसकी भनक लगी तो कत्ल की वह स्क्रिप्ट लिखी गई जो खून जमा देने वाली थी। उसका काम घरों को सजाना था। इसी सिलसिले में वो इधर उधर जाया करता था और इसी बीच उसे एक कॉल आई। तारीख 16 अगस्त 2024। उस इंटीरियर डिजाइनर को फोन पर एक कॉल आती है। एक घर को डिजाइन करने का काम मिलता है। अपने प्रोजेक्ट के लिए वो उस घर में जाता है और उसके बाद वो लापता हो जाता है। गाजियाबाद की ये वो कहानी है जिसमें लव ट्रायंगल भी है, तो मौत की वो साजिश जिसमें आशिक के कई टुकड़े कर दिए गए। इंटीरियर डिज़ाइनर जो गाजियाबाद का 16 अगस्त को गायब हो गया था। उसके परिजनों ने उसके लापता होने की एफआईआर भी कराई थी पुलिस में। पुलिस ने जब छानबीन की और खुलासा हुआ कि उसका मर्डर हो गया था, तो ये वो घर है जहाँ पे तरुण को बुलाया गया था और उसको काम दिलाने का लालच दे करके अंजलि के बहनोई अक्षय ने बुलाया था। उन लोगों ने पूरी प्लानिंग की थी कि यहाँ पर बुला करके उसकी हत्या करनी है और उसके सारे इंतजाम भी यहाँ पर किए गए थे। जैसा कि पुलिस पूछताछ में पता भी चला है कि उन लोगों ने एक बड़ी सी ब्रीफकेस लाए थे। उनका ये प्लानिंग थी कि उसको मारने के बाद उस ब्रीफकेस में भर के ले जाएंगे, लेकिन उसकी बॉडी बड़ी थी तो वो ब्रीफकेस में नहीं आ पाई। तब उसको उन्होंने बाइक पर बैठा करके ले गए। जो उनकी वैगनार थी वो बाहर गाड़ी खड़ी थी, उसमें भरने के बाद वो लोग उसको ले गए और नहर के पास कहीं पे उस बॉडी के करीब 3 टुकड़े किए गए। 3 टुकड़े करने के बाद नहर में उसको फेंक दिया गया, जिसे बाद में पुलिस ने उसकी दाहिनी टांग और उसके धड़ को अभी कल अलीगढ़ से बरामद किया गया है। गाजियाबाद के रहने वाले इंटीरियर डिजाइनर तरुण पवार के ताल्लुकात एक ऐसी महिला से हुए जिसके पहले से ही 2 आशिक थे। दरअसल इंटीरियर डिजाइनर तरुण पवार ने गाजियाबाद की औरा सोसाइटी में एक फ्लैट लिया था और इसी औरा सोसाइटी में अंजलि नाम की एक महिला हेल्प डेस्क मैनेजर भी थी। तरुण की मुलाकात अंजलि से हुई और उसके बाद मुलाकातों का सिलसिला निकल पड़ा। अंजलि भी तलाकशुदा थी और तरुण का भी अपनी पत्नी से विवाद चल रहा था। दोनों के बीच प्यार हुआ, लेकिन इन सब के बीच खबर अंजलि के उन आशिकों को हो गई जिनमें से एक अंजलि का बहनोई भी था। अंजलि के इस नए नए प्यार की खबर जब उसके बहनोई को हुई तो उसने अंजलि के दूसरे आशिक के साथ मिलकर एक प्लान तैयार किया। प्लान था तरुण को रास्ते से हटाने का।
तरुण पवार का एक महिला थी जिससे संबंध हो गए थे, नज़दीकियाँ हो गई थी, और उस महिला चरित्रहीन थी, उसकी वो जो इसमें 2 अभियुक्त हैं उनसे भी संबंध थे। सर वो महिला उस तरुण पवार को मिली कहाँ पे? तरुण पवार चूँकि वो महिला एक यहाँ औरा सोसाइटी है जिसमें वो हेल्प डेस्क मैनेजर थी। तरुण पवार ने वहाँ एक फ्लैट लिया था, उसी दौरान उसकी उस महिला से मुलाकात हुई थी। वो महिला का अपने पति से विवाद था और वो पति से अलग रहती थी। तरुण पवार का भी अपनी पत्नी से विवाद चल रहा था और इनकी पत्नी भी अलग रह रही थी, तो उसी दौरान इनकी नज़दीकियाँ उस अंजलि से बढ़ी। अंजलि ऑलरेडी अपने सगे बहनोई अच्छे से उसके ताल्लुक़ थे, अवैध संबंध थे, और पवन जो इसमें दूसरा मुलजिम है वो भी उसी सोसाइटी में ये मेंटेनेंस मैनेजर के रूप में काम करता था। उसकी भी चूँकि वो महिला अकेली थी तो उसकी भी उससे नज़दीकियाँ थी। तो इस तरह की जब बातें आई तो उसको देखा कि अंजलि जब से इससे तरुण पवार से मिली है तो इन लोगों को नज़रअंदाज कर रही है, इसीलिए इन लोगों ने प्लान करके तरुण पवार की हत्या करने का बनाया। तारीख 16 अगस्त 2024, समय दोपहर के 12 बजे। पूरा पक्का प्लान तैयार था। तरुण को अंजलि के जीजा ने पहले एक घर को डिजाइन करने का प्रोजेक्ट दिया और इसी बहाने एक घर में बुलाया। तरुण जब वहां पहुंचा तो वहां अंजलि के जीजा समेत उसके कुछ दोस्त और अंजलि के साथ काम करने वाला उसका दूसरा आशिक भी मौजूद था। इधर तरुण उस घर में पहुंचा तो आरोपियों ने उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। पुलिस के मुताबिक तरुण को इतना मारा गया कि उसकी मौत हो गई। 16 तारीख को 16 जिस दिन वो गायब हुआ है, यहाँ पे आए हैं, उसको बुलाया है। एक मोरटा में एक कमरा लिए थे किराए पे और वहाँ पे बुलाया है, उसके साथ मारपीट की है। इनका कहना है कि मारपीट के दौरान ही उसकी मृत्यु हो जाती है। क्योंकि वो दिन का ही मामला होता है, करीब 12 बजे दिन में ही वहाँ पहुँचा होता है, तो डेड बॉडी को कहाँ ले जाएं इसके लिए वो रात होने तक का इंतज़ार करते हैं। फिर रात 12 बजे उस डेड बॉडी को ले जाते हैं। एक नहर है, नहर ये हापुड़ से निकल के उधर बुलंदशहर होते हुए अलीगढ़ जाती है, उसमें नहर के किनारे उसके बॉडी के टुकड़े करते हैं ताकि बॉडी पुलिस को न मिले। अगर घटना का खुलासा भी कहीं से हो तो बॉडी न मिले कम से कम, ताकि उनके खिलाफ जो आरोप है वो मजबूत न हो सके। और वहाँ पे उसको बॉडी को अलग अलग जगहों पे काट के उसको बहा देते हैं। सर लगभग कितने टुकड़े बॉडी के किए गए थे जो पूछताछ में आप लोगों को पता चला हो? स्पष्ट रूप से 3 टुकड़े किए थे। गर्दन को अलग किए थे, इसके बाद बॉडी को कर दिए थे, पैर को अलग कर दिए थे। तरुण को मौत के घाट उतारने के लिए अंजलि के जीजा, जो कि उसका आशिक भी था, अपने कुछ और साथियों को उस घर में बुला रखा था। तरुण की मौत दोपहर में हुई, लेकिन उसके शव को ठिकाने लगाने के लिए रात के वक्त को चुना गया। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया तो बाकी की तलाश की जा रही है। इसमें अभी तक 4 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं। कुल 9 अभियुक्त इसमें अब तक प्रकाश में आ चुके हैं। 5 की गिरफ्तारी के लिए लगातार प्रयास हो रहे हैं और जल्दी ही उनको गिरफ्तार करके इसमें बहुत ही कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। देखा आपने कि डीसीपी साहब ने बताया कि कितने नृशंस रूप से उसकी हत्या की गई थी, जिसमें 4 आरोपियों को तो गिरफ्तार कर लिया गया है। बाकी 5 लोगों को गिरफ्तार करने के लिए कई टीमें गठित की गई हैं और जगह जगह पर दबिश दी जा रही है जिससे कि उनको भी गिरफ्तार किया जा सके। इश्क में शैतान बने 2 आशिकों ने उस हत्याकांड को अंजाम दिया जो रूह कपा देने वाला है। पुलिस ने उन हथियारों को बरामद किया जिनका इस हत्याकांड में इस्तेमाल किया गया था। तो जिस तरीके से मौत के बाद तरुण के शव के टुकड़े टुकड़े किए गए, वो डराने वाला और दिल दहलाने वाला है। पुलिस ने कैसे इस प्लान मर्डर का चंद दिनों में ही पर्दाफाश किया, ये हम आपको आगे बताएंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। सब कुछ प्लान्ड था, सब कुछ तय था, किसी को कोई खबर नहीं लगी। लेकिन पुलिस ने जब इस मामले की पड़ताल शुरू की तो कड़ी दर कड़ी पूरी कहानी खुल गई। शव के टुकड़े कर उसे ठिकाने वाले शैतान अब जेल के अंदर हैं, तो पीड़ित परिवार इन शैतानों के लिए मांग रहा है मौत की सजा। क्या अपने परिवार के लिए कुवारा खा रहा है? उसकी क्या लगा गिरोना अपराध? एक वो बच्चा था, उसका 7 साल का बच्चा है उसका। हमारी उम्र कितनी है?
कुवारे खड़े लग गए। अंजलि के जीजा अक्षय ने तरुण की लाश को ठिकाने लगा दिया था। इधर तरुण का परिवार उसकी गुमशुदगी से परेशान था। पुलिस को इसकी इत्तला दी गई। इसके बाद इस डरा देने वाले हत्याकांड का खुलासा हुआ। तारीख 19 अगस्त 2024। आरोपियों की निशानदेही पर पहले ही तरुण का पैर मिल चुका था, लेकिन इसके बाद अलीगढ़ की अतरौली में तरुण का धड़ बरामद हुआ। अब तरुण के शव के मिले टुकड़ों को डीएनए के लिए भेजा जा रहा है, जिससे कई और सच बाहर आ सके। उन्हीं के निशानदेही पे जब हम लोग वहाँ गए, हमारा डॉग स्क्वाड भी गया, तो एक पैर का टुकड़ा हमें बरामद हो गया था, दाहिने पैर का। इसके बाद दाहिने पैर का टुकड़ा कहाँ से बरामद हुआ था? उसी नहर में जहाँ पे मारे थे, कुछ दूर में एक कुछ घास वगैरह थे, करीब 4-5 किलोमीटर जाने के बाद उसी में फंसा हुआ था। तो उसको हम लोगों ने कब्जे में लेके पोस्टमार्टम कराया। उसका डीएनए टेस्ट के लिए भी भेजा जा रहा है, सैंपल लेकर। इसके बाद 19 तारीख को पता लगा, जब आसपास की जहाँ तक नहर जाती है सभी थानों में उस बॉडी के संबंध में सूचना दी गई और पता किया गया, तो पता लगा कि 19 तारीख को अतरौली थाना क्षेत्र में, जो अलीगढ़ में पड़ता है, वहाँ पे उसका पूरा धड़ मिला था। वहाँ पे वो भी उसको कब्जे में लेकर उसका पोस्टमार्टम और डीएनए सैंपल लेने की कार्रवाई की गई थी। उसको भी इससे जोड़ा गया है और उस डीएनए सैंपल दोनों जो प्राप्त हुए हैं उसको टेस्ट के लिए भेजा जा रहा है। पहले जान से मारा, फिर शव के टुकड़े किए। तरुण को जिस घर में मौत के घाट उतारा गया, वहां आसपास के लोगों को भनक तक नहीं लगी। इतनी बड़ी वारदात को आरोपियों ने उनसे 2 फीट की दूरी पर ही अंजाम दिया था। पड़ोसियों से जानने का प्रयास करते हैं कि कैसे उन लोगों को पता चला या नहीं चला। आप लोग यहीं पे रहते हैं? सर यस। तो आपको पता चला कि यहाँ पे क्या घटना हुई और कैसे हुई? सर जी कुछ भी पता नहीं चली। मतलब जैसे कुछ अंदर मारा पीटा गया या कुछ ले जाया गया, तब भी नहीं पता चला? सर जी नहीं। कुछ बाद में पुलिस आई तब? सर जी तब पता चला। क्या पता चला था? यहाँ पे एक लाश वाश काट के ले जा रहे थे। नहीं, तो लाश यहीं पे काट के ले गए थे, जबकि पुलिस तो कहती है कि उनको पूरा एकदम सब बाइक पे बैठा करके ले गए, फिर बाहर कहीं काटा गया। सर जी नहीं पता है, बाहर काटा यहीं काटा ये थे, जा रहे थे यहाँ से रक्षाबंधन के बाद। रक्षाबंधन के बाद की बात है ये। आप तो यहीं सामने रहते हैं, तो आपको कुछ आवाज नहीं आई या पता नहीं चला कि कैसे क्या हो रहा है यहाँ पे? सर कुछ भी नहीं पता चला। ये 6-7 लड़के रहते थे, अब यहाँ पे रहते थे, बैठते थे, ऐसे कुछ भी पता नहीं चला कि क्या है। और वैसे भी रोज आते हैं, कभी कोई आता था, यार दोस्त आते रहते हैं, तो सब सोचते हैं ये रहते हैं किराएदार तो। और रक्षाबंधन के बाद ये गए हैं, सब यही सोच रहे थे कि ये तो अपने घर गए हैं बस। और उसके बाद से यहाँ पे क्या हो रहा था, मर्डर वर्डर करा नहीं करा, ये किसी को नहीं पता। तरुण की हत्या के बाद उनके परिवार पर मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। एक पिता ने अपने जवान बेटे को खोया, तो एक बहन ने अपने भाई को। पूरा परिवार अब यही गुहार लगा रहा है कि उन्हें इंसाफ मिले। कत्ल की ऐसी घिनौनी वारदात को अंजाम देने वालों को सख्त से सख्त सजा मिले। उनको प्रॉपर सजा मिलनी चाहिए, उनको फांसी होनी चाहिए, क्योंकि हमारी जो स्थिति है, एक दिन दहाड़े एक ऐसा क्राइम हो गया जो बिल्कुल भी नहीं सोचा जा सकता था। घर से बंदा निकला है, निकलने के बाद उसका पता ही नहीं है कि वो 1 घंटे में मर जाएगा, और उसके बाद उसको काट पीट के ऐसे फेंक दिया जाएगा। ये बहुत ही घिनौना अपराध है, बहुत ही घिनौना। टुकड़ेबाज शैतान अब जेल में है, तो अन्य आरोपियों की भी तलाश जारी है। पुलिस अंजलि के रोल को भी पता करने की कोशिश कर रही है, जिसकी वजह से ये पूरा हत्याकांड हुआ। करीब 1 महीना पहले से लड़कों ने इस मकान को किराए पर ले रखा था, यानी कि उनकी प्लानिंग करीब 1 महीने से उन लोगों ने योजना बनाने शुरू कर दिया था और इंतजाम कर लिए थे कि तरुण की हत्या करनी है, और उसका ताना बाना बुनते हुए उसको काम दिलाने के बहाने इसी मकान पर बुलाया गया, उसकी हत्या की गई और फावड़ा और कुल्हाड़ी तक का इंतजाम था यहाँ पे, जिससे उसके शरीर के 3 टुकड़े किए गए। लेकिन जैसा कि पुलिस ने बताया, यहाँ से तरुण को बाइक पर बैठा करके वो लोग बाहर ले गए कि जिससे अगर यहाँ से टुकड़े काटेंगे तो ब्लड बहेगा, तो इसलिए उन्होंने नहर के किनारे ही जाकर के काटा और उसको नहर में फेंक दिया। इंडिया डेली के लिए संतोष पाठक, गाजियाबाद। बाइक चोरी की और वह पकड़ा गया। भीड़ में गुस्सा भी था और यह तय था
कि उस चोर की आज खैर नहीं, लेकिन तमाम हदें पार करते हुए भीड़ ने उस चोर को वह तालिबानी सजा दी कि जिसने भी देखा उसकी रूह कांप गई। वो चीखता रहा पर किसी ने रहम नहीं खाई। वो बचाओ बचाओ चिल्लाता रहा लेकिन कोई उसकी मदद करने नहीं आया। वो दर्द से कराह रहा था लेकिन भीड़ को मानो उसके दर्द में मजा आ रहा था। भीड़ के चंगुल में फंसे इस शख्स पर बाइक चोरी का आरोप था और जब ये पकड़ा गया तो इसके अपराध के बदले शैतान बनी भीड़ ने इसके लिए वो तालिबानी सजा सुनाई जिसकी तस्वीर हम आपको पूरी दिखा तक नहीं सकते। हाँ, हम ये आपको जरूर बता सकते हैं कि ये तस्वीरें बिहार के अररिया की है। इन तस्वीरों को देखकर आज हर कोई शर्मसार है। दर्द से चिल्लाते शख्स पर अररिया सदर अस्पताल के सामने बाइक चोरी करने का आरोप था। बाइक की तलाश के बाद लोगों ने इसे पकड़ लिया लेकिन इसके बाद भीड़ का चेहरा सामने आया जो किसी हैवान, किसी शैतान से कम नहीं था। चोरी के आरोपों में घिरे इस शख्स को पकड़ने के बाद भीड़ ने पहले इसके हाथ पैर बांधे और फिर इसके प्राइवेट पार्ट में मिर्ची डाल दी। बिहार में एक बार फिर भीड़ का शैतानी चेहरा सामने आया है। एक शख्स को बुरी तरह मारा पीटा गया और बात इस हद तक बढ़ी कि उस शख्स के प्राइवेट पार्ट में लाल मिर्ची डाल दी गई। जी हाँ, शख्स चिल्लाता रहा, चीखता रहा, रहम की भीख मांगता रहा, मगर किसी ने उसकी एक ना सुनी। उसे रस्सियों से बांधा गया और उसके बाद उसके साथ ऐसा वहशियाना हरकत किया गया। इस पूरे मामले को लेकर जहां एक तरफ सियासत उबाल पर है, वहीं दूसरी तरफ पुलिस भी एक्शन में। इस भीड़ में खड़ा हर शख्स कानून से अपने आप को ऊपर समझ रहा था। हर कोई अपने हिसाब से इस चोर को सजा दे रहा था। किसी ने मिर्ची के पैकेट को इसके प्राइवेट पार्ट में डाल दिया तो कोई इस मिर्ची को इसके प्राइवेट पार्ट के अंदर ढकेल रहा है। किसी को भी इस शख्स की चीखें नहीं सुनाई दी, किसी को भी इस शख्स पर दया नहीं आई। हर कोई बस चूर था अपनी ताकत दिखाने में। हर कोई चूर था शैतान बन इंसानियत को शर्मसार करने में। थाना वाला छोड़ देगा, थाना में नहीं डालेगा, थाना में नहीं डालेगा। तालिबानी सजा इसे कहते हैं। भीड़ ने इस शख्स को बाइक चोरी के आरोप में पकड़ा और उसके बाद इसकी बेरहमी से पिटाई की। ये वीडियो पुराना है मगर अब तेजी से वायरल हो रहा है। जिसने भी इस वीडियो को देखा, जिसने भी उस शख्स की चीख सुनी, सभी डर से सहम गए। फिलहाल इस मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। लोगों की बर्बरता का ये वीडियो है। हर कोई चोरी के आरोप में घिरे इस शख्स को गाली दे रहा था। हर कोई इसके साथ अपनी मनमानी कर रहा था, ये सोचे बगैर कि वो जो कर रहे हैं न सिर्फ एक अपराध है बल्कि एक बहुत बड़ा पाप भी है। इस घटना के बाद ये वीडियो बहुत तेजी से बिहार में वायरल हुआ। ये वीडियो पुलिस के पास तक पहुंचा, जिसके बाद पुलिस ने इस पर एक्शन शुरू किया। तालिबानी सजा देने वाले एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस बाकी के आरोपियों की तलाश कर रही है। वीडियो में तालिबानी सजा देते हर शख्स की पहचान की जा रही है। पुलिस ये दावा कर रही है कि बहुत जल्द इस मामले के सारे आरोपी जेल के अंदर होंगे। थाना में नहीं डालेगा, थाना में नहीं डालेगा। वायरल वीडियो हुआ था जिसमें अमानवीय कृत्य करते हुए वायरल वीडियो को फिर हम लोग ने जांच में भेजा। उसके बाद हम लोग ने कांड दर्ज करते हुए उसमें तुरंत अरेस्टिंग करी है और बाकी जो अभियुक्त हैं उनकी हम लोग पहचान करके उसमें भी अरेस्टिंग करेंगे। एक व्यक्ति अरेस्ट हुआ है, बाकी लोग की हम लोग पहचान कर रहे हैं।
चोरी करना अपराध है, लेकिन कानून हाथ में लेकर एक चोर को तालिबानी सजा देना क्या उससे बड़ा अपराध नहीं है? तस्वीरों में इन चीखों को सुनकर किसी का भी दिल दहल जाएगा। लेकिन भीड़ पर मानो शैतान सवार था। किसी ने इसकी चीखें नहीं सुनी, किसी ने इसे माफ नहीं किया, किसी ने भी पुलिस को इसे नहीं सौंपा, बल्कि भीड़ में मौजूद लोग वीडियो बनाते रहे और यही कहते रहे कि जो सजा देना है यही दे दो। पुलिस के हवाले करने से कुछ नहीं होने वाला, लेकिन अब तालिबानी सजा देने वाले इन शैतानों को कानून सजा देगा। थाना वाला छोड़ दे, थाना में डालेगा, थाना में नहीं डालेगा, थाना में नहीं डालेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। एक मिनट वीडियो बनाने दीजिए। वह 2 दिन से गायब थी, लेकिन जब वह घर आई तो उसने अपने साथ हुए उस अपराध की दास्तान बताई जिसने एक बार फिर इंसानियत को शर्मसार कर दिया। एक अस्पताल के परिसर में उसके साथ वह घिनौना क्राइम हुआ जो डराता भी है, दिल भी दहलाता है और यह भी बताता है कि बेटियां कहीं सुरक्षित नहीं हैं। वो 2 दिन से गायब थी, लेकिन जब वो अपने घर लौटी तो उसने अपने साथ वारदात की वो दास्तान बताई जो दिल दहला देने वाली थी। जोधपुर के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल MGH का ये वही डंपिंग एरिया है जहां शैतानों ने एक बेटी को अपना शिकार बनाया, उसके साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। क्योंकि हमारे यहाँ सभी तरह की सिक्योरिटी और लाइटिंग की व्यवस्था रहती है हमेशा, हर समय 24 आवर्स। उसके बीच में भी ये घटना कैसे हुई मुझे भी ताज्जुब होता है और मैंने तुरंत अभी सभी सिक्योरिटी वालों को भी मीटिंग कॉल की है और हमारा जो वर्कशॉप है उन्हें भी कहा है कि लाइटिंग और खुद देख के आए हैं, लेकिन और भी कहीं अगर आवश्यकता है तो अतिरिक्त लाइट वगैरह लगाई जाए ताकि इस चीज़ का कोई बाहर के लोग मिसयूज नहीं करें। कोलकाता की वारदात से किसी ने सबक नहीं लिया। जोधपुर के अस्पताल परिसर में वारदात हुई तो अब अस्पताल प्रशासन की तरफ से यही कहा जा रहा है कि सुरक्षा को और कड़ा किया जाएगा। हम और सिक्योरिटी बढ़ाने की भी सोच रहे हैं ताकि किसी तरह से कोई किसी भी गेट से, चूँकि अस्पताल है इसलिए हम सारे दरवाजे बंद भी नहीं कर सकते, चारों से खुला भी रखना पड़ता है। तो हमारे पास एक ही रहता है कि सिक्योरिटी थोड़ी और बढ़ाई जाए। तो आज ही हम सिक्योरिटी गार्ड्स कुछ और बढ़ाने की सोच रहे हैं ताकि हर गेट पे या कोई भी जगह ऐसी जहाँ जो असल में जहाँ जो जगह काम नहीं आती है या रात को हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है वहाँ पे हो सकता है कुछ कमी रही हो तो वहाँ पे सिक्योरिटी नहीं। अस्पताल की सुरक्षा का आलम क्या है ये इन तस्वीरों से समझा जा सकता है। डंपिंग यार्ड जहां शैतानों ने इस वारदात को अंजाम दिया वहां सिर्फ गूप अंधेरा है, तो तस्वीरों को देख ये भी समझा जा सकता है कि इसे स्मैक पीने वालों ने अपना अड्डा बना लिया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है तो अस्पताल प्रशासन सिर्फ खुद को बचाने की कोशिश में जुटा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। हमारे इस खास शो में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप रहिए सावधान क्योंकि आसपास ही है शैतान।